अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एच गोल्ड हंटर। अच्छा, आज है 5 मई और डे है आज ट्यूसडे। गोल्ड के अगर एनालिसिस की बात की जाए तो ये मेरे पास अभी 1 इंच का चार्ट ओपन है। अच्छा, एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक बाय में मेंशन है, सो वहाँ पे क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। तो एनालिसिस को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, 1 इंच के चार्ट पर जैसे कि आपको स्ट्रॉन्ग एक बेरिश मूव नज़र आ रही है, ठीक है। इसमें हार्डली आपको कोई 1 2 3 कैंडल्स बुलिश नज़र आ रही होंगी, अदरवाइज बैक टू बैक सारी बेरिश कैंडल्स क्लोजिंग। और उसके बाद ये जो कल लास्ट एक डिमांड एरिया शेयर किया था 4502 टू 4493 के अराउंड, इसी से गोल्ड जनरल रिस्पेक्ट लेके आप बुलिश साइड पे मूव कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं ना तो ये एग्जैक्ट ये वाली जो रेड बुलिश कैंडल है, सॉरी बेरिश कैंडल, बुलिश बोल रही हूँ, ये जो बेरिश कैंडल है ये है हमारे पास नो सप्लाई कैंडल, ठीक है। और ये वाली जो बुलिश कैंडल है जिसने जो है ना कैंडल्स के लो को टेस्ट किया, ठीक है। ये ये इस वीक ने ना यहाँ पे टेस्ट किया कि नीचे कोई सप्लाई तो मौजूद नहीं थी, तो उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग एक बुलिश कैंडल क्लोज हुई है जिसने इन सारी कैंडल्स को इनगल्फ किया और इसे अपसाइड पे क्लोजिंग दी है। तो इसको आप नो सप्लाई का टेस्ट भी बोल सकते हैं कि पहले एक नो सप्लाई कैंडल क्लोज हुई, नो सप्लाई का टेस्ट हुआ नीचे, लाइक उसने वीक लगा के चेक किया कि अगर कोई सप्लाई बाकी है या नहीं। तो यहाँ पे मजीद कोई सप्लाई देखने को नहीं मिली और गोल्ड ने अपसाइड पे मूव किया। और यहाँ पे एग्जैक्ट इसके टेस्ट पे भी बाइंग थे अगर करना चाहते हैं। बट ये है कि इसमें अगर आप ये सेटअप देखते हैं ना तो ये इंट्राडे ट्रेड के अकॉर्डिंग आप इनको प्ले कर सकते हैं, आप जो है ना स्कैल्पिंग के लिए प्ले नहीं कर सकते। सो उस तरह इनका एस भी बड़ा होता है क्योंकि ये H1 के अकॉर्डिंग है, H1 टाइम फ्रेम है, सो उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, यहाँ पे अगर इस कैंडल के बनने के बाद आप ट्रेड लेते हैं ना तो ये आपका यहाँ पे एस बनता है 283 पिप्स का, ठीक है, क्योंकि आपने इस वीक से नीचे जो है ना इसका एस रखना है। उसके बाद अगर आप अभी तक देखते हैं तो जो गोल्ड ने प्ले किया है 280, लाइक 1 आर अभी तक जो है ना गोल्ड दे चुका है। सो वो जो हाई टाइम फ्रेम के सेटअप्स होते हैं ये मोस्ट एक्यूरेट होते हैं, इसमें कोई नॉइज़ वगैरह नहीं होता। लोअर टाइम फ्रेम में होता है जितना वो सारा नॉइज़ वगैरह होता है, कंफर्मेशन जो होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। बट हायर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और फिर वो सारा नॉइज़ से होता है ना लोअर टाइम फ्रेम का, वो भी सारा क्लीन हो जाता है। सो लेकिन इसमें यह है कि इसमें थोड़ी आपको होल्डिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, जिसकी होल्डिंग पावर अच्छी है वो इस तरह के सेटअप्स को फॉलो कर सकता है हाई टाइम फ्रेम को अकॉर्डिंग देखते हुए। सो वो सेटअप्स जो है ना वो अच्छे चल जाते हैं। अच्छा, एनीवेज हम डिमांड एंड सप्लाई एरियाज़ की बात करते हैं। तो आज के लिए जो हमारे पास फर्स्ट एक सप्लाई एरिया होगा वो होगा हमारे पास एग्जैक्ट ये वाला। इसके अगर रीज़न शेयर करूँ तो प्रीवियस अगर मैं इसको इस तरह करती हूँ तो ये जो लास्ट एक हमारे पास बेरिश मूव है, रिसेंट मूव के अकॉर्डिंग बात करें हम, ठीक है, हम कोई एक्सटर्नल इंटरनल किसी मूव की बात नहीं करें, बस ये चार्ट पर जो हमें इतनी सी विजिबल हो रही है यहाँ पर एक बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग आज हमने बात करनी है। सो ये फर्स्ट एक सप्लाई एरिया है जिसमें ये एक यहाँ पे सप्लाई भी मौजूद है, ब्रेक एंड टेस्ट वाला एरिया भी है, सो इसको प्ले किया जा सकता है। और एक और चीज़ अगर ऐड की जाए तो ये वाली जो है ना ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है, सेलिंग कैब है, ठीक है। सो इसका हाई जो है ना एग्जैक्ट ये वाला है। सो जब बेरिश हमारे पास ओवरऑल स्ट्रक्चर चल रहा होता है तो उसमें मोस्टली क्या होता है, क्योंकि ये यहाँ पे हमने साइन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं देखनी होती, ये हमारा साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखने का पॉइंट नहीं है। अगर यहाँ पे हमें कोई साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखने को मिले भी तो वो हमें जस्ट एक रिट्रेसमेंट वाली मूव दे सकती है। इसमें हम ज़्यादा ये नहीं कह सकते वो कि वो ओवरऑल ट्रेंड ही शिफ्ट कर देगी। हाँ, कुछ केसेस होते हैं कि जिसमें आपको टोटली रिवर्सल देखने को मिलता है, आप उसमें रिवर्सल भी कैच कर सकते हो। बट इस तरह के जब बेरिश स्ट्रक्चर हो उसमें ये होता है कि बेरिश स्ट्रक्चर में इंपल्सिव मूव के एंड पे अगर कोई इस तरह का साइन बनता है और यहाँ पे कोई सेलिंग कैप होती है तो उसमें मोस्टली होता है कि जो है ना गोल्ड इसके हाई को टेस्ट करके, क्योंकि इसके हाई और लो जो होता है ना वो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। तो इसके जो हाई को है ना गोल्ड एज अ रेजिस्टेंस यूज़ करता है, यहाँ से रिजेक्ट होकर अगेन डाउन साइड पे आ जाता है। सो इसी तरह ये वाली कन्फर्मेशन भी है, ब्रेक एंड टेस्ट वाला एरिया भी है और ये यहाँ पे एक सप्लाई भी मौजूद है। सो ये हमारे पास एक एरिया है गोल्ड को सेल करने के लिए। और इस वेबसाइट पे अगर हम सेलिंग एरिया की इसकी बात करते हैं, अच्छा इस फील्ड में 100% तो कोई चीज़ नहीं होती, बट हमने मैक्सिमम अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के थ्रू चीज़ों को अलाइन करना होता है ताकि हमारी प्रोबेबिलिटी जो है ना वो वहाँ पे या एक्यूरेसी जो है वो इंक्रीज़ हो सके, तो ताकि कॉन्फिडेंटली जो है ना वो हम उन एरियाज़ को प्ले कर सकें। सो नेक्स्ट हमारे पास एरिया 4605 टू 4615 और इस वेबसाइट पे अगर देखा जाता है तो हम नेक्स्ट जो है ना सेलिंग अपॉर्चुनिटी 46 के अराउंड से फाइंड कर सकते हैं। तो ये 3 आज के लिए हमारे पास सप्लाई एरियाज़ हैं। और डिमांड एरिया की अगर बात की जाती है तो वही हम जो नो सप्लाई कैंडल हमने देखी है उसी को हम जो है ना मार्क करेंगे कि फर्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास आज के लिए एरिया होगा। इसकी अगर प्राइस की बात की जाए तो ये है एग्जैक्ट हमारे पास 4517 टू 4522। और सेकंड अगर डिमांड एरिया की बात की जाए तो वही जो कल वाला हमने एक डिमांड एरिया देखा था जिसको टेस्ट करके गोल्ड अपसाइड पे मूव अपनी कंटिन्यू कर रहा है 4501 या 4502 टू 4493, ठीक है। ये एक हमारे पास सेकंड डिमांड एरिया। इससे थर्ड अगर डिमांड एरिया की बात की जाती है तो वो है हमारे पास 4451 टू, ये हाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, अच्छा H4 के अकॉर्डिंग। सो मैं वो ओपन ही करी, मैं जस्ट यहाँ पे एरिया आपको मार्क करके दे देती हूँ 4451 टू 4445, ठीक है। ये 3 आज के हमारे पास डिमांड एरियाज़ हैं। अच्छा, मैंने सारी एक ही कलर से मार्क कर दी हैं तो आपको आइडिया होगा ही ज़ाहिर है, जहाँ से अब प्राइस यहाँ पे है, करंट प्राइस यहाँ पे है, तो करंट प्राइस से अब जितने जोन है वो सप्लाई एरियाज़ हैं, करंट प्राइस से जितने नीचे जोन हैं वो डिमांड एरियाज़ हैं। सो ये हमारे पास गोल्ड का आज का एनालिसिस।
बाकी ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है, सब प्रोबेबिलिटीज़ की गेम है। सो मैनेज ऑन रिस्क। और बाकी अगर किसी को भी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर बाय में मेंशन है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।